हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस कोर्स। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी के। ठीक है, हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं हम एक एक टॉपिक को लेंगे, एक एक टॉपिक को, सारे टॉपिक को हम बेसिक तरीके से हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी की। अगर हम बात करें तो हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? हिंदी वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला से अक्सर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। जो हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक स्वर और एक व्यंजन में। हम सबसे पहले हम स्वर को समझेंगे, उसके बाद में हम व्यंजन को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्णमाला के स्वर को समझते हैं। ठीक है, तो किसको समझेंगे? वर्णमाला। ठीक है, हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कौन सा? स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि स्वर कितने हैं? स्वर हम लोगों को पता है कि अगर लेखन के अनुसार देखा जाए तो लेखन के अनुसार कितने स्वर होते हैं? तो लेखन के अनुसार आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखें। ठीक है, लेखन के अनुसार स्वर 11 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। बहुत लोग बताते हैं कि 13 भी होते हैं। ठीक है, तो दो आयोग वाह, ठीक है, जो दो अंग और आ, ठीक है, अंग और आ, अगर आयोग वाह को भी ले लिया जाए तो 13 होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में दोनों आ जाए, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है कि स्वर लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं, ठीक है, तो उसमें दे दे ऑप्शन में 11 भी दे दे और 13 भी दे दे, तो आप लोगों को हमेशा 11 पे ही टिक करना है। ठीक है, 11 को ही आपको सही मानना है, 13 को नहीं मानना, क्योंकि दो जो होते हैं वो आयोग वाह होते हैं। अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तब आप कितने पे? तब आप 13 पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तब क्या होगा? तब कितने स्वर होंगे? 13 होंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 11 है तो 11 होंगे। ठीक है, आयोग वाह तब जुड़ेगा जब ऑप्शन में 11 स्वर नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन में केवल 13 दे रखा होगा, तब कितने स्वर होंगे? 13 स्वर होंगे। 13 में क्या जुड़ जाएगा? तब आयोग वाह को भी जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं स्वर को। स्वर कितने होते हैं? स्वर को हम लिख लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले होता है छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ऋण, फिर ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं आयोग वाह। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? अयोग्य, अयोग्य वाह। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? अयोग्य वाह स्वर होते हैं। ठीक है, अयोग्य वाह स्वर। तो आपको इसको ध्यान में रख लेना है कि दोनों अयोग्य वाह। अब इन दोनों को जब हम हटा देंगे तो देखिए कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो कितने स्वर हो गए? टोटल स्वर 11 हो गए। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर 11 नहीं है तो अयोग्य वाह को भी हम ले लेंगे। ऑप्शन में क्या हम आंसर करके आएंगे? तब हम आंसर करके आएंगे 13। ठीक है, तो आपको दोनों समझ में रखना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन में कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछे आपसे कि इसमें से छोटा और बड़ा आ ये कौन से स्वर है, तो छोटा और बड़ा आ ये कौन से स्वर है? अगर कंठ की बात करें, तालुब की बात करें, तो ये कौन से स्वर है? तो ये कौन से स्वर है? छोटा और बड़ा ये कौन से है? ये कंठ है। ठीक है, ये कंठ स्वर है। ठीक है, ये कौन से स्वर है? ये कंठ स्वर है। छोटी ये बड़ी की अगर बात करें तो छोटी ये बड़ी कौन सी है? ये तालव्य है। ठीक है, ये तालव्य स्वर है। ठीक है, ये कौन से स्वर है? ये तालव्य स्वर है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की बात करें अगर हम, छोटा ऊ और अगर हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ की बात करें तो छोटा ऊ बड़ा ऊ कौन से हैं? ओष्ठ है। कौन से हैं? ओष्ठ है। ठीक है, ओष्ठ स्वर है। ऋण की अगर हम बात करें केवल ऋण की, तो ऋण कौन सी है? आयुग। ऋण कौन से है? मूर्धन्य है। ठीक है, कौन से है? ये मूर्धन्य है। ठीक है, ये कौन से है? ये मूर्धन्य स्वर है। मूर्धन्य क्या है? ये मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, ये स्वर नहीं, ये मूर्धन्य स्वर है। ठीक है, ये क्या है? ये मूर्धन्य स्वर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मूर्धन्य स्वर है। अगर हम इनकी बात करें, ए और ऐ की बात करें, तो ये और ऐ कौन से हैं? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए और ऐ की अगर हम बात करें तो ये और ऐ कौन से हैं? ये देखिए, ए और ऐ कब बनते हैं? जब छोटा आ का मेल, छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी या बड़ी से होता है। जैसे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इन दोनों का मेल किससे होगा? छोटी या बड़ी से होगा, तभी तो ए और ऐ बनते थे। ठीक है, आप लोगों ने संधि पढ़ा होगा तो संधि में आपको पता होगा कि छोटा आ या बड़ा का मेल छोटी या बड़ी से होगा, तभी ऐ होंगे। तो ये किससे हुआ? ये क्या है? ये आप लोगों को पता है किया क्या है? कंठ है। ठीक है, ये क्या है? ये कंठ है। और प्लस क्या है? ये तालव्य है।
ठीक है, क्या है ये? तालव्य। तो इन दोनों का जब मेल हो, कंठ और तालव्य का मेल हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया? कंठ तालव्य हो गया। क्या हो गया ये? कंठ तालव्य हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? ये क्या हो गया? ए और आई क्या हो गया? कंठ तालव्य हो गया। ठीक है, कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य स्वर। ठीक है, ओ और औ। ठीक है, ओ और औ क्या है? तो ये आप लोगों को पता है कि जब छोटा आ और बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता था, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता था, तभी क्या बनते थे? ओ या औ बनते थे। ठीक है, क्या बनते थे? ये ओ और औ बनते थे। तो ये छोटा आ क्या है? ये छोटा आ बड़ा क्या है? ये कंठ है। तो आपको पता है कि छोटा आ बड़ा ये क्या है? ये कंठ स्वर है। ठीक है, क्या है? कंठ स्वर है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या है? तो छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या है? ओष्ठ स्वर है। क्या है ये? ओष्ठ स्वर है। ठीक है, तो ओष्ठ स्वर हो गया। ठीक है, तो जब कंठ और ओष्ठ मिलेंगे आपस में, ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कंठ ओष्ठ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक है, तो क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? कंठोष्ठ हो गया। क्या है ये? ठीक है, कंठोष्ठ। ठीक है, क्या हो गया? ये कंठोष्ठ स्वर। ठीक है, अब आपको पता हो गया होगा कि अगर छोटा बड़ा अगर पूछ ले कि, ठीक है, छोटे स्वर में अगर पूछ ले कि कंठ स्वर कौन से हैं, तो कंठ स्वर कौन से हैं? तो कंठ स्वर छोटा और बड़ा है। अगर पूछ ले तालव्य स्वर कौन से हैं, तो तालव्य स्वर छोटी बड़ी है। अगर पूछ ले ओष्ठ स्वर कौन से हैं, तो छोटा हो बड़ा हो। अगर पूछ ले मूर्धन्य स्वर कौन से हैं, तो ऋढ़ है। अगर पूछ ले कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं, तो ए और ऐ है। अगर पूछ ले कंठोष्ठ स्वर कौन से है, तो छोटा बड़ा ओ और औ है। अगर पूछ ले आयोग स्वर कौन से है, तो छोटा अंग और आह है। ठीक है, उसके बाद में अगर देख लीजिए, अगर उसके बाद में अगर आपसे बात करें अगर हम कि अगर पूछ लेता है अग्रस्वर कौन से हैं, ठीक है, अग्रस्वर। ठीक है, अग्रस्वर। अगर अग्रस्वर की बात करें तो अग्रस्वर क्या होते हैं? छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, और ए और ऐ, ये क्या हो गए? अग्रस्वर हो गए। अगर मध्य स्वर की बात करें, ठीक है, मध्य स्वर कौन से होते हैं? तो मध्य स्वर होते हैं छोटा आ होते हैं। ठीक है, मध्य स्वर क्या होते हैं? छोटा आ होते हैं। अगर मध्य स्वर पश्च स्वर की बात करें, ठीक है, पश्च स्वर, तो पश्च स्वर कौन से होते हैं? अब इन पांचों को निकाल दो, उसके बाद जो बचा वही तो पश्च स्वर होगा। तो छोटी ई बड़ी ई निकल गया, छोटा आ निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? बड़ा आ बच गया। ठीक है, फिर क्या बचा? छोटा ऊ बच गया, बड़ा ऊ बच गया। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ बच गया। उसके बाद में क्या बचा? आओ और आओ बचा। ठीक है, क्या बच गया? आओ, आओ, और एक होता है आ। ठीक है, ये देखिए ऊपर अंग चांद तो बना, लेकिन ऊपर अंक की बिंदी नहीं है। ये भी क्या होगा? ये भी किसी में आएगा? ये भी पश्च स्वर में आएगा। ठीक है, तो अब आपको इतना पता हो गया होगा कि अग्रस्वर कौन से हैं। तो अग्रस्वर कौन से हैं? छोटी बड़ी और ए और आय। अगर पूछ लेता है कि अग्रस्वर कौन से होते हैं, तो छोटी या बड़ी या छोटी ए और ए होगा। अगर मध्य स्वर पूछ लेता है तो बड़ा छोटा आ होगा। अगर पश्च स्वर पूछ लेता है तो बड़ा आ, बड़ा छोटा ओ, बड़ा ओ और औ और आ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये पश्च स्वर हो जाएंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपसे पूछ ले कि मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? अब ये भी देख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? छोटा आ। फिर क्या आएगा? ठीक है, देखिए कौन कौन? छोटा आ, छोटी ई, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋढ़। ये क्या हो गई? ये मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर कहें हम या ह्रस्व स्वर कहें, तो ये ह्रस्व स्वर अगर पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन होते हैं, तो ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी छोटा ओ और ऋढ़ होते हैं। अगर पूछ लेते हैं मूल स्वर, तो मूल स्वर यही होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो इसमें बचे हुए हैं उनको भी हम बात करते हैं, जैसे मौखिक स्वर कौन से होते हैं, ठीक है, या फिर निरानुनासिक स्वर कौन से होते हैं, या फिर अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा साथ साथ। तो हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, अब हम बात करें अगर हम कि मौखिक स्वर,
मौखिक स्वर, या इसका नाम होता है निरानुनासिक। निरानुनासिक, ठीक है, निरानुनासिक, निरानुनासिक स्वर। तो ये निरानुनासिक स्वर कौन से होते हैं? तो इनका भी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, ठीक है, ये क्या हो गया? निरानुनासिक स्वर हो गए। अगर हम इसी की बात करें, अनुनासिक स्वर की बात करें कि अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, तो अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर की बात करें तो अनुनासिक स्वर में क्या हो गया? ऊपर अंक की बिंदी लगेगी, मतलब कौन सी बिंदी? चांद वाली बिंदी। किसमें? इसी में। जैसे देखिए, छोटा आ के ऊपर क्या हो गया? चांद बिंदी आ गया, ठीक है। बड़ा आ के ऊपर क्या हो गया? चांद बिंदी आ गया, ठीक है। और छोटी ई के ऊपर क्या हो गया? चांद बिंदी आ गया। तो ये क्या हो गया? अनुनासिक हो गए। और मौखिक स्वर, अगर निरानुनासिक स्वर की बात करें तो छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, ठीक है। अनुनासिक की बात करें अनुनासिक, देखिए अंग, अनुनासिक हो गया ना। तो जब ये नाक से निकले ध्वनियां तो इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर पहले से शुरू से एक बार हम अगर रिवीजन करें तो रिवीजन से अगर हम बात करें कि स्वर में क्या क्या है, देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो लेखन के आधार पर 11 होती है। मुख्यतः कितनी होती है लेखन के आधार पर? लेखन के आधार पर होती है मुख्यतः 11। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि बताते रहते हैं कितनी होती है? 13 बताते रहते हैं। किसको 13 बताते हैं? तो आयोग वाह को भी ऐड करके तो 13 बताते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, 11 भी आ जाए और 13 भी आ जाए, तो आपको क्या करना है? 11 ही करना है, ठीक है, पहली चीज। अगर ऑप्शन में 11 नहीं है तो आपको 13 करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी बात कि कंठ स्वर कौन से होते हैं, तो कंठ स्वर कौन से होते हैं? छोटा और बड़ा होते हैं, ठीक है। तालव्य स्वर कौन से होते हैं? तालव्य स्वर छोटी और बड़ी होते हैं। ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं? तो ओष्ठ स्वर छोटा और बड़ा होते हैं। मूर्धन्य स्वर कौन से होते हैं? ऋण होता है। और कंठ तालव्य कौन से होते हैं? तो कंठ तालव्य होते हैं ए और ऐ। कंठ क्यों कंठ तालव्य होते हैं? क्योंकि आपको संधि जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि छोटा या बड़ा का मेल छोटी या बड़ी से होता है, तो क्या होता है? ए और ऐ बनता है। तो ए और बनता है, तो यहाँ पे क्या है? ये छोटा और बड़ा है तो कंठ स्वर है, और छोटी बड़ी है तो तालव्य स्वर है, ठीक है। तो इन दोनों का मेल हुआ तो ए और ऐ बने, तो इनका क्या नाम पड़ गया? कंठ स्वर पड़ गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें और औ की बात करें तो क्या बन गए? ओ और औ, तो ये कंठोष्ठ बन गए, कंठोष्ठ स्वर बन गए। तो ये कैसे? देखिए, छोटा आ या बड़ा, छोटा बड़ा मतलब कंठ स्वर, इनका मेल किससे हुआ? ओष्ठ स्वर से, मतलब छोटा हो या बड़ा से हुआ। तो ये क्या बन गए? ओ और औ बन गए, ठीक है, ओ और औ बन गए। तो जब ये ओ और बन गए तो इनका क्या नाम पड़ गया? तो इनका नाम था कंठ स्वर। और ओष्ठ स्वर, जब कंठ स्वर और ओष्ठ स्वर आपस में मिले तो इनका नाम हो गया कंठोष्ठ स्वर हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है? आयोग वाह है, ठीक है। ये दोनों के अंग और आ क्या है? आयोग वाह स्वर है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, तो अग्र स्वर की बात करें तो छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ए और ऐ, ये क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो क्या होता है? छोटा आ होता है। पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर में क्या आता है? बड़ा, छोटा ओ, बड़ा ओ और आ, ठीक है, आ, ठीक है। तो ये क्या होता है? पश्च स्वर में आता है। मूल स्वर या हस्त स्वर की बात करें तो हस्त स्वर मूल स्वर कितने होते हैं? मुख्यतः 4 होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, ठीक है, छोटी, छोटा और ऋण, ये क्या होते हैं? मूल स्वर या हस्त स्वर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर हम कि मौखिक स्वर या फिर निरानुनासिक स्वर, तो मौखिक स्वर या निरानुनासिक स्वर कौन से होते हैं? तो छोटा और बड़ा, छोटी होते हैं, ठीक है। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? तो अनुनासिक स्वर होते हैं छोटा आ के ऊपर अंक बिंदी, बड़ा के ऊपर अंक बिंदी और छोटी के ऊपर अंक बिंदी, चांद वाली बिंदी, ठीक है। इसमें बिंदी जिसमें लगी होगी वो कौन से होंगे? वो अनुनासिक स्वर होंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोगों को स्वर समझ में आ गया होता। अब हम अगली पार्ट जो कि सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें क्या आएगा? उसमें व्यंजन का जो पार्ट होगा इसी तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक करके शेयर करें। थैंक यू।